पेट फाड़ के लड़का उठा ले। अब लड़का तो उठा ले, लेकिन अब वो दूध कहाँ से पिए, दिक्कत हो गई। तब देवराज इंद्र आते हैं और उन्होंने अपनी ये अंगुली मुंह में लगा और उसी को पीने लगा, तो नाखून के बगल नाखून से दूध निकलने लगा। तो कहते हैं कि इसलिए उस इंद्र का नाम था धाता, और उस लड़के के माँ बने धाता, तो उस राजा का नाम मान धाता पड़ा। इसलिए ये अंगुली जप में, पूजा में, कोई भी सामग्री में ये अंगुली नहीं लगाना चाहिए। बस इसी से चढ़ाना है, ऐसे चढ़ाओ। और जाप करना हो तो ऐसे रखना चाहिए, ऐसे माला इस पे रखो, ये तर्जनी अंगुली है, और अंगूठा को यहाँ रख लेना चाहिए। ठीक, ऐसे रख लिया और इस अंगुली से ऐसे सरकाना चाहिए, है ना। इसको ऐसे करे रहो और फिर ये बीच वाली अंगुली से बस इसको ऐसे सरकाओगे। ठीक, सरका करने के जब यहाँ आए तो यहाँ पकड़ के ऐसे घुमा के, और फिर इसको पार नहीं करना चाहिए। फिर सीताराम 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 ऐसे करते हुए फिर जब यहाँ पहुँचे तो इसको पकड़ के ऐसे, और ये अंगूठे को यहाँ करके ऐसे करके फिर सीताराम। कहने का तात्पर्य है कि इस अंगुली को किसी भी प्रकार से यदि छू जाए माला में, तो माला करने का जो भी फल है वो खत्म हो जाता है, पाप और लगता है। इसलिए इस अंगुली से कोई भी चीज़ छूना नहीं चाहिए, है ना। बस जो भी करे तो इसी से करे। एक ने कहा कि महाराज ये अंगुली नहीं लगे तो लड्डू कैसे बनेगी, हैं? लड्डू बने सो तो फिर पूरे ही लगते हैं। बोले लड्डू बनाने में लगे तो चलेगा, है ना, लेकिन वो लड्डू को जब भगवान देवताओं को चढ़ाओ तब नहीं छूना चाहिए। जैसे ये है, बनाने में तो किया, जब बनाने में तो लग गया, लेकिन जब चढ़ाएं तो इसी में पकड़ के ऐसे चढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। साकल्या तुमने बनाई, अब साकल्या में घी मिलाना है तो पूरी अंगुली लगेगी। मिला मिलो के जब तैयार कर दिए और दोना में रख लिया, अब जब उस पात्र से चढ़ाना हो तो फिर ये अंगुली नहीं लगनी चाहिए, ऐसे करके, है ना। स्वाहा ऐसे लिए स्वाहा। उस समय जब दिन चढ़ाने के निमित्त उठाया जाए तब ये अंगुली नहीं लगाना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। कहने का मतलब है कि जब खिलावे तो खिलाते समय ये अंगुली नहीं लगाना चाहिए। बनाते समय लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, खिलाते समय नहीं लगाना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। इस प्रकार मानधाता नाम पड़ा। मानधाता के दो पुत्र थे, एक का नाम था मुचकुंद, एक का नाम था पुरकुत्स। पुरकुत्स राजा बने और मानधाता, चूंकि मानधाता को इंद्र ने दूध पिलाया, सेवा किया, इसलिए फर्ज बनता है कि उनके संकट में हम साथ दें। ठीक है ना। जैसे माँ बाप हैं, माँ बाप ने पैदा किया और कितनी सेवा करी, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, परेशान हो जाएं, तो लड़का को उनकी सेवा करना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने सीधे के सीधे उनकी सेवा में लग गए, असुरों से लड़ने के लिए गए, और मुचकुंद ने सारे असुरों को परास्त कर दिया। देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ, बोले माँ क्या मांगता है, बहुत खुश है तुम पे। सो मानधाता ने कहा, उनका मुचकुंद ने कहा, हमें कछु नहीं चाहिए, हमें सोना चाहिए, हमें कोई उठावे नहीं,
हम तो थक गए लड़ लड़ के। जय जय श्री सीताराम। लोग सोने को कितना मानते है ना, ये थक जाए और फिर सो जाए, सो कोई उठावे तो ऐसा लगता है कि गर्दन में छुरी डाल रही। नहीं, 2 घंटे की नींद उड़ा कर तो उठ जाते थे। हाँ, जय जय श्री सीताराम। उन्होंने कहा मुझे कोई जगावे नहीं। इंद्र ने कहा, तब मुचकुंद ने कहा, इंद्र ने कहा कि जो तुम्हें जगाएगा और तुम देख लोगे उसको तो वो जल के भस्म हो जाएगा। तुम ऐसे करो कि ऐसी जगह सोना कोई जगाए नहीं, नहीं तो जल जाएगा। उन्होंने कहा माँ बाप जगाए और हम देखें मर जाए तो ठीक नहीं, इसलिए एक गुफा में जाके सो गई। मुचकुंद गुफा एक ये धुर्रा के पास है, बढ़िया गुफा, उसी में आके सो गई। अब काल यवन ने भगवान श्री कृष्ण को लड़ने के लिए आया। भगवान ने कहा चलो अब हम जो है यहाँ नहीं लड़ेंगे, दूर लड़ेंगे। और वो फिर वहाँ ना लड़के भगवान भाग ली, पीछा किया तो मुचकुंद सोरे तो अपना दुपट्टा उनके उड़ा दे और दुख गए। और उसने सोचा यही आए भग के यहाँ सो गया है, अब आज तो हम इसको ऊपर भेज देते हैं। मारा छाती में लात और अब मुचकुंद उठे और जैसे देखे जल के समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं, ये आगे की कथा है, लेकिन हम यहाँ बता रहे। तो पुरकुत्स और मुचकुंद थे। पुरकुत्स के वंश में ही एक सत्यव्रत नाम के राजा हुए, जिनके हरिश्चंद्र जी लड़का हुए। और वही सत्यव्रत आगे त्रिशंकु हो जाते हैं। सत्यव्रत के पुत्र सत्य हरिश्चंद्र थे, जिनको विश्वामित्र ने खूब छका, और लेकिन उनके सत्य की परीक्षा में वो अडिग रहे। उन्हीं के पुत्र होते हैं रोहित, और तारा उनकी पत्नी थी, और एक ही पुत्र था रोहित। रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित के पुत्र हुए सुदेव। सुदेव कुछ कमज़ोर थे, सब ठाकुरों जैसे नहीं थे, थोड़ा कमज़ोर थे, और कमज़ोर का फायदा तो लोग उठाते हैं। रात को उन्होंने महल को घेर लिया, और जब महल को घेर लिया तो पुरकुत्स ने एक महल में चोर दरवाज़ा रखते हैं राजा लोग, कोई जो मेन गेट कर दे तो फिर पकड़े ना जाए, इसलिए उसको सुरंग खोद के, अच्छा राजा लोग अपना महल या तो पहाड़िया पे बनाते हैं या तो नदी के किनारे बनाते हैं। तो जैसे नदी के किनारे उन्होंने सुरंग खोद के रखे थे, तो वहीं से घुस के नदी में उतर गए और नदी से उस पार जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए आओ, उधर आसन बहुत रखे हैं, एक आध और बिछा दूं। बोलिए बाके बिहारी। नहीं नहीं नहीं, रखे हैं अंदर, अंदर आसन रखा है। आओ चला लो, वो किनारे रखे चौपर पे, चल याद हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कहते हैं कि उस समय यमुना सुदेव जंगल में गए, उनकी एक पत्नी उनके साथ थी। वैसे तो उनके 26 पत्नियां थी, कम नहीं थी, 26। सो जो पत्नी साथ में गई थी और बाकी 25 पत्नियां अपने वहीं रह गई थी। अकस्मात सुदेव जी की मृत्यु हो जाती है, कमजोर थे, हो गया, मशीन है, हो गई सीताराम। अब पत्नी ने कहा अब हम क्या करेंगे, पति रहे तो रहे नहीं, अब हम इनको लेके वो जल जाए। तो वो जैसे बैठी वैसे महात्मा लोगों को पता चला
और महात्मा आ गई, बोले माता तुम नहीं जल सकती। काहे? क्योंकि तुम पेट से हो। गर्भवती स्त्री को पति के साथ सती होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि स्वयं अपने जीव को तो जला दो, लेकिन पेट में जो दूसरा जीव है उसको नहीं मारना चाहिए। इसलिए तुम सती नहीं हो सकती, क्योंकि उसी में भगवान श्री राम का प्राकट्य होना था। इसलिए उन्होंने उनको ले जाके वो जहाँ 25 पत्नियां थी वहीं कर दी। बोली ये तुम्हारी है, तुम्हारी पति के वंश को जन्म देगी, ये पेट से है, इसलिए तुम लोग सेवा करना, इसको रखना। अब औरतों की बुद्धि तो सीता ही राम होती। उन्होंने कहा वो दद्दा मेरे तो है ही नहीं, और ये पेट से है सो इसी का नाम चलेगा, हमें तो जय है जय जय सीताराम, इसलिए मेरी जैसी ही हो जाए, ये इसको जहर दे दो तो मर जाए। तो अच्छा जहर ले आई और वो गर्भवती स्त्री को जहर पिला दी। बताओ, वो लड़का जहर के साथ पैदा हो गया, न माँ मरी न लड़का मरा, जहर के साथ पैदा हुआ, इसलिए उस लड़के का नाम सगर पड़ा, गर के साथ पैदा हुआ। कहते हैं कि जब ठाकुर जी रक्षा करते हैं ना, तो चाहे जहर देओ चाहे कछु करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, और जाको राखा साइया मार सके नहीं कोई। पुजारी जी, आज तुम्हारी आवाज यहाँ तक आती है, ये माइक फेल है। जय जय श्री सीताराम। हम तो बस घंटे खाण के लिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। आइए, यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे कि वो राजा सगर नाम पड़ा, और राजा सगर जो थे, वो बड़े यशस्वी थे, और उनको 2 राजाओं ने अपनी लड़की प्रदान करी। 2 पत्नी थे उनकी। एक पत्नी के तो 60,000 लड़का पैदा हुए, और इतने ताकतवर थे कि ये पोपलिंग मशीन नहीं होती, तो 10 पोपलिंग मशीन के जितनी ताकत रहती उतना एक ही लड़का में थी। और जब हाथ से ऐसे मारते थे तो 10 ट्रक की मिट्टी एक ही बार में उठा लेते थे, और जब फेंकते थे तो कम से कम हजारों किलोमीटर दूर गिरती थी। इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी। और 60,000 के 60,000। राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। एक पत्नी के एक ही लड़का था, वो भी पागल था, अगला पगला सा रहता था, ऐसे बैठा। लोग कहीं ये तो पागल है, पागल से रहते थे, कहीं नहीं। राजा ने कहा पगला चल, वो तो वहाँ बैठा कर। ये लड़के मारे कितने हैं? 100 अश्वमेध यज्ञ 99 कर चुकी थी। 100वां करने के लिए किए, 100 घोड़ा को चुरा के कपिल मुनि के पास बांध दिए। अब राजा ने कहा जाओ घोड़ा ढूंढ लिया। पूरी पृथ्वी ढूंढ डाली, कहीं नहीं मिला घोड़ा। बोले को ले गया, कहाँ ले गया? सो ने कहा कि चलो पृथ्वी में ना खोद के कोई छुपाया हो। पृथ्वी खोद डाली, पृथ्वी मारे पूरा समुद्र उन्हीं का खोदा है, इतना गहरा। और खोद खोद के और फेंके तो पहाड़ बन गया, हिमालय। कितने पूरे पहाड़ उन्हीं के खोदे हैं, और ये सब समुद्र बन गए। और तभी तो कहता है समुद्र, प्रभु तुम्हार कुल गुर जल अधिक है उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरही सकल भालू कपिझाड़। तुम्हारे कुल के
ही ने तो इसको जो है खोद के बनाया है। इसलिए उस समय कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ देखा, जो नीचे सुरंग था उसमें गुफा में भजन कर रहे थे, उसी में। उनने कहा राजा लोग ये जो थे 60,000, बोले पाखंडी है, चुरा के घोड़ा आंख बंद करे, पकड़। एक ने कहा जटा पकड़, खिसेटते खिसेटते ले आओ, अभी तो जाके चोरी का फल मिलेगा। तो कपिल देव ने ऐसे देखा और क्रोधाग्नि से देखा, और देखते ही सब के सब जल के भस्म हो गई। 60,000 इतनी ताकतवर सब राख बन गई। अब जब नहीं आए तो राजा बहुत परेशान। वो पगला लड़का था, वो हंसा, बोले काय को हंस रहा? बोले मैं ले आऊं, मैं ले आऊं। बोले तू क्या ले आएगा? मैं ही ले आऊंगा। वो तो बड़े बुद्धिमान थे, बड़े ज्ञानी थे, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो संसार में पागलों जैसे रहता है, तबे उसका जो है काम चलता है, और नहीं तो लोग उनको पूछने लगेंगे। ऐसे जब पिता कष्ट में थे और जाकर के उन्होंने स्तुति करी, कपिल देव जी प्रसन्न हो गए। बोले तुमने बहुत अच्छी प्रसन्न कर दिया, क्या चाहिए? बोले घोड़ा चाहिए, और ये मेरे भाई थे, ये बहुत अहंकारी थे, बहुत ताकत थी, इसलिए उनने अपने वाणी से आपको अपशब्द कह दिया, क्षमा करें। ये तरेंगे कैसे? बोले गंगा आएगी तभी ये तरेंगे। कहते हैं कि असमंजस आकर के 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा किया और तपस्या करते हैं, लेकिन गंगा नहीं ला पाई। उनके लड़का अंशुमान हुए, असमंजस के लड़का अंशुमान, अंशुमान भी गंगा नहीं ले आ पाए, वो भी मर गए, वो गंगा नहीं आई, उनके वो तरे नहीं। असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप भी गंगा नहीं ले आ पाए। दिलीप के लड़का हुए भगीरथ, और जैसे ही उन्होंने जवान हुए, तो जब लड़का जवान होता है तो शादी के लिए तो लोग आते ही हैं, है ना। लड़की लड़का जवान हुए तो माँ बाप का पहला काम है कि शादी कर दो, है ना। जैसे जवान हुए और शादी के लिए लड़की वाली आई, उन्होंने कहा मुझे शादी नहीं करनी। काहे? बोले बुढ़ापे में होश रहता है, लेकिन जोश नहीं रहता। अब बुढ़ापे में कछु काम ही नहीं होता है ना। बुढ़ापे में कहाँ काम होता है, और जवानी में सब काम होते हैं। तो जवानी में शादी कर लो, बाल बच्चे पैदा करो, और उनकी घरवाली और लड़का बच्चन के और सेवा कर कर के बूढ़े हो जाओ, और फिर कहो पूर्वजों को तारेंगे। खुद तो तरने का काम ही नहीं, खुद तो उठ नहीं पाओगे, दूसरे को क्या करोगे। इसलिए भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन जवानी में ही करना चाहिए। उस समय कहते हैं कि उन्होंने एक पैर से खड़े हो गए और दोनों हाथ ऊपर कर दिए। अब बूढ़े को कहो एक पैर से खड़े हो जाओ, 3 पैर से तो खड़े नहीं हो पाते, 2 पैर एक लठिया लगती, और एक पैर से कहो तो कहाँ से खड़े होगी, हैं। और एक पैर 2 भुजा उठाए, हर चितवत अपने मन लाए, और खूब तपस्या किया, एक पैर से खड़े। और ना तो जबान थी, खून था, और गंगा प्रसन्न हो गई। वाह, बोलो क्या चाहिए? बोले तुम आओ माता, हमारे पूर्वज तरे। बोले हम आएंगे ऊपर से तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, हमें कोई आधार चाहिए, रोक ले तो है। छत से 10 मीटर कम से कम 10 फुट से पानी ऊपर से ऐसे गिरता है, तो बरसात में इतना गड्ढा कर देता है।
है ना, सीधे गिरे। इसलिए लोग ऊपर से नहीं सीधे पाइप लगाते हैं और नीचे ऐसे मोड़ के करते, सो आराम से जाता है। और जो ऊपर ऐसे ऐसे चोंगा कर देते तो जहाँ गिरता है तो गड्ढा कर देता है। कई जगह देखे काफ़ी वो पानी गिरता गड्ढा हो जाता है। हम ऊपर से गिरेंगे तो कितना नुकसान होगा। चलो भोलेनाथ से कहते हैं, भोलेनाथ के प्रार्थना की अब गंगा को कैसे ले आए। बोले गंगा को कह दो रोकने वाले तो अब शंकर जी हैं। तो गंगा ने कहा कैसे रोकेंगे। बोले जटा, अरे बोले जटा फटा, हम तो सीधे ले जाएंगे रसातल में। शिव जी ने कहा आन दो, तुम जहाँ ले जाना ले जाना। जब उनने जटा फैलाई गंगा हर 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 की आवाज करते हुए और शंकर जी की जटा में गिरी, सो उनको रास्ता ही नहीं मिला। 6 महीना लग गए ढूंढते में। और भगीरथ ने कहा भोलेनाथ बहुत दिन हो गए और गंगा जी कहाँ गई। बोले कहीं रास्ता ढूंढ रही होगी। बोले उनसे नहीं मिलेगा भोलेनाथ, तुम ही रास्ता निकालो। उन्होंने जटा को समेटा और जब निचोए तो 3 बूंद निकला। 1 बूंद स्वर्ग को चला गया, 1 पाताल लोक को चला गया। 3 बूंद की धार धसी मही को पुण्य आय प्रयाग में बासई कीना। सीधे वहाँ गंगोत्री से चल करके प्रयागराज में रात्रि विश्राम करते हैं। इसलिए प्रयागराज स्वयं कृष्ण का ही रूप कहा गया है। और जो प्रयागराज का दर्शन करता है प्रयागराज जाता है, भगवान ही है, ऐसा भागवत में लिखा है। तो प्रयागराज में विश्राम, इसके बाद फिर बनारस होकर के जा ही रहे थे। तो जैसे पटना में पहुँचते हैं तो एक महात्मा जी अपनी कुटिया बनाए, आसन अपना भजन कर रहे थे। गंगा जी आई तो उनकी कुटिया तो सब उतरा चली और उनके कमंडल, लौकी के कमंडल उतरा गए, आसन उसन इधर उधर। अब महात्मा जी ने जल्दी से कमंडल पकड़े, सो इधर आसन, तो कहने को बड़ा गुस्सा आया। उनने ऐसे किए, पी गई, गंगा खत्म। अब भगीरथ ने रथ लेके जा रहे, पीछे देखा तो गंगा थी नहीं। कहाँ गई भैया। अब तो हमारे तो सब इतने मेहनत से भाई बाबा जी ऐसे आसन ओसन डाल रहे थे। उन्होंने कहा कि गंगा को देखा। कौन गंगा। बोले जल हम ले आ रहे थे। अरे बोले वो मेरी पूरी कुटिया बताओ सब तलत कर दी, हम पी गए। अरे बोले महाराज उन्हें निकालो। हम सारी कथा बताए, हम अपने पूर्वजों के लिए इतना के शादी नहीं किए और महात्मा त्रिकालदर्शी थे। बोले इनके वंश में तो भगवान राम का प्राकट्य होना है, स्वयं भगवान आएंगे। और यदि ये नहीं गंगा निकालते तो ये शादी नहीं करेगा। कह रहा मैं प्राण दे दूंगा। इसलिए उन्होंने कान से गंगा को निकाला, कान से गंगा, दाहिने कान से निकाला। इसलिए जब भी जनेऊ पहनते हैं ब्राह्मण तो जनेऊ को दाहिने कान में टगा लेते हैं, तब जाकर के वो जनेऊ पवित्र रहती है। ये दाहिने कान में ना टले तो वो अशुद्ध हो जाती है ना। कोई ब्राह्मण तो गले में माला जैसे डाल ली थी, उन्होंने कहा कि वो जनेऊ है। हमारे पुजारी जी भी ऐसे करते थे, हमने कथा में कह के उनकी आदत डलवाई। अब वो ऐसे पहनते हो, कान में पिधो देते हैं जब जाते, हमने देखा। यहाँ जनेऊ वो दाहिने कान से निकाल के और गंगा जी को लाके अपने पूर्वजों को उतारते हैं। फिर उन्होंने विवाह किया और विवाह के बाद उनके एक पुत्र होता है, उनका नाम सौदास होता है। और सौदास के पुत्र, सौदास को भी अस्मक कहते हैं, सौदास को भी कलमासपात कहते हैं। उनमें एक घटना घटती है कि एक उनके रसोई बनाने वाला भेष बदल करके आ जाता है और रसोई बनाता है।
रोज भोजन रोज बना के देता है। अब रानियां जो है ज़्यादा पैसा हो जाता है घर में तो माताओं को है ना रोटी बनाना नहीं आता है ना, न रोटी बनाना आता, न झाड़ू लगाना आता, न कपड़े धोना आता, न कपड़े मरना साफ करना आता, सिर्फ पड़े पड़े सोना आता है और बातें करना आता है बस, और काम नहीं। और ज़्यादा पैसे हैं कहाँ खर्चा करोगे भैया। सो रोटी बनाने वाला पोछा और बर्तन वाली लगा लेते कि नहीं, लगाते कि नहीं। जय जय श्री सीताराम। हमारा तो अपने हाथ ही से कर सकता बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। वो रसोई वाला भोजन बनाया, वशिष्ठ जी को निमंत्रण किया। वशिष्ठ जी थाली लेके ऐसे धरे और बोले हाँ गुरु बाबा भोग लगाओ। तो वशिष्ठ जी ने ऐसे पानी लिया और भगवान को तदीयम वस्तु गोविंदम ऐसे हाथ गया तो हाथ आगे बढ़ा ही नहीं, आप पानी नहीं फिरा। कदीयम ऐसे कर तो फिर ऐसे हो जाए। वशिष्ठ ने कहा जीवन में पहली बार मेरा पानी नहीं गिरा, क्या बात है भोजन में। तब उन्होंने आंख बंद किए ही थे, उन्होंने देखा भोजन में, तो भोजन में गैया का मांस और ब्राह्मणों का मांस काट के और भोजन में मिलाया गया था। सब्जी में टमाटर नहीं डालते और टमाटर की जगह में उनने छोटे करके और जय 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 सीताराम। वशिष्ठ जी ने जैसे देखा अच्छा राक्षस चीरा करके मेरे मत खिलाता है, राक्षस हो जा पानी ले। जब तक पत्नी आ गई मदयंती, महाराज महाराज मेरे पति का दोष नहीं, भोजन बनाने वाला दूसरा है, महाराज क्षमा करो। देखो तो वशिष्ठ जी ने ध्यान करे, अरे बोले ये राजा का तो कोई दोष नहीं है, ये तो रसोइया ने किया है। तब क्या करें, श्राप तो दे दिए, लेकिन पानी अब कहाँ डालें। बोले अब जहाँ पानी डालेंगे वहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा राजा, अब क्या करें। राजा ने कहा राजन किसी को नुकसान नहीं करो, हम ही हैं जो ऐसे रसोइया को रखे हैं, भोजन बनाने वाले को बहुत अच्छे रखना चाहिए, है ना। आजकल लोग भंडारा करते हैं और कहीं के जो सस्ता हो गए और ऐसे हो सब मिठिया बिला लेते, अब इतना गुटखा खाते रसैया है ना, और कहो पौआ पी के आवे और ऐसे थूकता, अब वो सारे सब्जी में पड़ रहा, उसी में कर रहा, और तुमने काहे को करते हो। हैं शुद्ध भोजन करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना, ब्राह्मणों को खिलाना, सबको खिलाना, रसोई सही होना चाहिए। लेकिन आजकल तो जय जय सीताराम है। अब क्या है, तो उस समय उन्होंने उनके पैर में जल डाल लिया तो उनका पूरा पैर काला पड़ गया, कलमास्पाद नाम पड़ा उन्हें। सौदास को ही एक कलमास्पाद है। वशिष्ठ ने कहा तो 1 साल राक्षस रहेगा, 1 साल के बाद तू सही हो जाएगा। तो कलमास्पाद जो थे वो 1 साल के लिए राक्षस हो गए, अपने श्राप दे ही दिए थे, सही हो जाएगा। तो राक्षस थे, एक घर में रात को घुसे। तो ब्राह्मण थी और ब्राह्मणी, और ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों विषय भोग कर रहे थे। उसी समय राजा गए तो पंडित जी को खा गई। पंडितानी से श्राप दे दिया कि तो जब भी अपने पत्नी के पास जाएगा तो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो कलमास्पाद अपने पत्नी के पास नहीं जा सके और उनके कोई संतान नहीं हुई। तब वशिष्ठ जी ने तपोबल से उनके पत्नी को गर्भधारण कराया और वो गर्भवती हो गई। 9 महीना 10 महीना हो गए और उसके संतान जब नहीं भई तो वशिष्ठ जी के पास आए, आप क्या करें। वशिष्ठ जी ने कहा आंगन में परिक्रमा लगा,
तो आंगन में परिक्रमा लगाई, तो जब ऐसे जाने लगी तो पैर ऐसे, पेट ऐसे दिखा, तो एक पत्थर वशिष्ठ जी ने उसके पेट में मारा, और पेट में मारा तो उसके लड़का हो गया, इसलिए उस लड़के का नाम अस्मक पड़ा। अस्मक के हुए मूलक, और मूलक के होते हैं नारी कवच। जब वशिष्ठ परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश करने के लिए गए थे, तो उस लड़के को स्त्रियों ने छुपा लिया था, इसलिए उनका नाम नारी कवच भी पड़ता है। और नारी कवच के होते हैं खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु होते हैं, रघु के राज होते हैं, और अज के राजा दशरथ होते हैं। दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। इसमें कहते हैं कि तीनों रानी के कोई संतान उत्पन्न नहीं भई, क्योंकि राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति नहीं कर सकते थे। गुरु के पास गए, बोले कि आप कैसे हो गए, मेरा राज्य कैसे चलेगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, सिंगिरी सी वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगिन चारु कर लीनी। हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी विचित्र बात है, जो मेरे भी दिमाग में रास नहीं आता। वो ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि तप करे, कछु करे, पूजा करे, तो वो तप और पूजा उसको नहीं लगता, उसे नहीं लगता। जो भी करेगा उसे लगेगा नहीं। फिर क्या करे? तो बोले फिर जो भी पूजा करे, वो पाठ करे और जप करे, तो जप करने के बाद हाथ में जल लेकर के संकल्प करे कि हम आज जो भी पूजा पाठ करे हैं, इसका जो भी फल है, मेरे इष्ट प्रभु श्री राम को जो भी इष्ट हो, कृष्ण हो, जो भी उनके गुरु इष्ट हो, तो इष्ट के चरणों में समर्पित है। हम लोग संध्या करते हैं, तो संध्या करने के बाद फिर जब उठते हैं तो ये हाथ में लेके कहते कि आज जो भी हमने पूजा पाठ जप किया, उसका पूरा फल हमारे श्री राम के चरणों में समर्पित है ना? ऐसे समर्पित कर देते हैं। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं, शास्त्री होते हैं, उनके घर में कोई दोष हो जाए, लड़का को मान लो मंगल हो, बुध दोष है, तो खुद नहीं करते, कोई पंडित से कराते है ना। वो पंडित जप करता है जाप, और जाप करने के बाद संकल्प करता है इस जाप का फल फलाने गोत्र के लड़के को मिले, ताकि उसका कल्याण हो, तब उसका कल्याण होता है ना। राजा बैठे थे, राजा आहुति देते तो उनके नहीं होता, लेकिन नहीं, सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, सिंगी ऋषि को बुलाया गया था, और प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी, प्रेम सहित मुनि आहुति देते हैं, तब उसका जो है फल मिलता है। अच्छा, हम लोग यज्ञ करते हैं, तो आजकल ये तो हम कथा में कह रहे, लेकिन अब तो कलयुग है, इसमें तो अब सीता ही राम है। कायदे से जो आहुति ब्राह्मण देता है ना, उसकी आहुति गिनी जाती है, ना कि जजमान की आहुति, है ना। जजमान बैठे
स्वाहा स्वाहा, जय जय सीताराम। उनकी नहीं, वो आहुति तो ब्राह्मण की गिनी जाती है। जो ब्राह्मण बैठता है और वो आहुति देता है, उसकी आहुति गिनी जाती है और उसी की आहुति से और कल्याण होता है। शास्त्र में लिखा है कि जो अग्नि है वह ब्राह्मण के ही मुख से उत्पन्न है। अरुणा माता पिता वर्णो शांडिल्य गोत्रोद्भवा अग्नि मम दत्ते हव्योम कर्मणि सम्मुखे भव वैश्वानर अग्नि गच्छे तिष्ठ तिष्ठ मम सम्मुखे प्रसन्नो वरदो भव। है ना। तो कहते हैं कि वशिष्ठ ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए और वो आहुति देंगे तब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होता है। यहाँ यदि शास्त्रोक्त अनुसार काम किया जाए, जबकि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना, है ना। राम का गुणगान गाना यही साधन है। यह यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जो जप यज्ञ होता है वो मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए यज्ञ हो और यज्ञ में कीर्तन हुए, है ना, अखंड कीर्तन हो, भगवान का नाम हो, भगवान का जाप हो, भगवान की स्तुति हो, कीर्तन, वही उसका फायदेमंद होता है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए अब जो बुद्धिमान शास्त्री होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के 1000 नाम का जो है उसके नामों से आहुति देते हैं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञ करने से पानी गिरता है और पानी गिरने से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से जीव का कल्याण होता है। ठीक है ना। इसलिए यज्ञ ही सब प्रकार से जीवों की रक्षा होती है। यज्ञ करना चाहिए, जैसे भी हो यज्ञ करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। एक बार विवेकानंद जी विदेश गए और उन्होंने विदेशों ने कहा, ओ दद्दा, भारत के लोग कितने मूर्ख हैं, मूर्खों की सीमा नहीं है। विवेकानंद ने कहा है भारतीय को मूर्ख कहता है। बोले मूर्ख नहीं, महामूर्ख। बोले काहे? बोले बताओ घी बनाने में कितना मेहनत पड़ती है। दूध दूहते, फिर जमाते, फिर मछूरन डालते और फिर गमर गमर करते और फिर घी निकालते और फिर आगी में स्वाहा, कुंटलन। एक नहीं, कुंटलन घी है। वाह, कुंडी में स्वाहा स्वाहा न खाते तो मस्त होते। ये जो आगे में चला जाते कितने सारे पागल। विवेकानंद ने कहा ठीक है हम बताएंगे। विवेकानंद की सबसे लास्ट में कथा हुआ करती थी, प्रवचन सबसे लास्ट में, क्योंकि पहले कथा हो जाए तो सब उठ के भाग ले और कोई की सुनवाई नहीं करे, और लास्ट में होए तो सब बैठे रहे। भाई उनकी कथा, जो अच्छे होते हैं उनकी सबसे लास्ट में कथा की जाती, और जो मूर्ख होते हैं उनकी जो है पहले करा दी जाती। तो कथा वक्ता में हम मूर्ख सबसे माने जाते हैं और हमारी कथा पहले हो गई। पहले एक सम्मेलन में भाई हमने कथा करी और जब हम बंद करके उठे आए तो फिर दूसरे बैठे तो सब जनता उठ आई, सब चली गई। हमने कहा कि अरे तुम लोग, बोले नहीं महाराज अब तो सुन ली। तो फिर हमारी सबसे बाद में करती थी। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।
विवेकानंद जी की बाद में कथा थी और लोगों की और विदेशी वक्ताओं की कथा हो रही थी। उसी समय उन्होंने एक से एक हीटर मंगवाए, बिजली का हीटर। वो हीटर ऐसे मंच था, उसके नीचे स्टूल में रख दिया और माइक के लिए तो बोर्ड रहते ही है, प्लग उसमें लगा दिया और 5-7 लाल मिर्ची मंगवाई, जेबे में धर लेके गए थे ऐसे। और जब हीटर लाल हो गया तो उस 7 मिर्ची उस हीटर में धर दई और जैसे वो जली वैसे ही सब कथावाचक और सब जनता छी छी छी, क्या कर दिया तुमने? विवेकानंद ने हीटर को स्टेज में रखा, बोले देखो ये 4 मिर्ची रखे थे, एक आदमी आराम से सब्जी में खा लेता, एक है आदमी वो 4 मिर्ची सब्जी में डाल के और पा लेता। लेकिन जलाने पर कितने लोगों को इस मिर्ची ने असर कर दी? जलाने पे इस हमारे भारत के लोग यदि 1 चम्मच घी लोगों के लगावें इतने आदमी को तो इत्र जैसे भी खत्म हो जाए और नहीं लगा पाते, लेकिन भारत के लोग उसे जला देते हैं और जलाने से लाखों आदमियों को असर कर देता है। तब उनने चरणों में गिर गए, बोले भारत के लोग जैसे बुद्धिमान संसार में कोई नहीं है। इसीलिए भारत को जगत गुरु कहा, विश्व गुरु कहा है। भारत जो काम करता है वो जग के कल्याण के लिए करता है और उससे सभी का कल्याण होता है। शास्त्र में लिखा है कि छिवले की, मदार की जो होती है अकौआ की संविधा, यदि घी का स्पर्श करके अग्नि में डाले तो जितने रोग बाधा हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। अकौआ की संविधा में इतनी शक्ति है। अकौआ एक ऐसा पेड़ है जो शरीर के लिए बहुत बड़ा औषधि होता है ना, ये सारे रोगों को शांत करता है। ये बहुत अच्छा पेड़ बताया गया है ना। ऐसे छिवला की संविधा यदि घी से स्पर्श हो करके अग्नि में डालती है तो घर में समृद्धि आती है, सुख आता है, शांति होती है और घर में झगड़ा झांसी नहीं होता, दिमाग शांत रहता है ना। दिमाग तो है ना। अब घर में कोई बात हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, सो हो गया, माताओं के ठटरी कंडा शुरू हो गई। बोलिए बाके बिहारी लाल, दिमाग ही तो है। यदि शांति रही तब कुछ नहीं बोलती है, क्या है, अपना शांत रहती। बस दिमाग अच्छा रहा तो सब ठीक है, दिमाग खराब हो गया तो जय जय सीताराम। ऐसे इन जो औषधि हैं, ये पेड़ है, इन औषधियों के ही अग्नि में और घी के संबंध संपर्क होने पर इनका तेज बहुत हो जाता है, जो जग का कल्याण करता है। इसीलिए आपके छिवला की है, अकौआ की है, अद्धाझारा की है और पीपल की है और खैर की है और उमर की है। ये सारी संविधाओं को घी में लगा के वो कुंडी में डालते हैं, तब उसका असर होता है। लेकिन अब आजकल क्या है, अब हमारी तो दाढ़ी पक गई यही करते हुए। हाँ, कई यज्ञ कई सब करते, लेकिन लोग और काम तो कर लेते हैं लेकिन संविधाओं का काम नहीं कर पाते हैं। कायदे से ये 7 संविधा को सीधे कपड़े में कोई धागा में बांध के हर कुंडी में अलग अलग पिंडी रखना चाहिए। जितनी कुंडी हो उतनी संविधाओं की एक एक पिंडी उनको पास में धर देना चाहिए। जब मंत्र बोला जाए
तो जब अकौआ के कहे तो अकौआ के वो रस्सी छोड़ के धागा और सब जजमानों को घी लगा के देवे, और जब स्वाहा बोले तो स्वाहा बोले, उससे जग का कल्याण होता है। लेकिन ये कोई नहीं करता है, हम कह कह के हवन में तो करा थे। होता है कहीं। नहीं नहीं नहीं, खलास देत है। अरे खबास क्या देगा ये सब, अरे नहीं देता, नहीं देता, देता है। हमें मालूम है सबके जगह नहीं खबास पहुंचता, इसलिए पहले से जितने भी 7-7 8-8 पिंडी हर कुंड में, जैसे 9 कुंडी है तो खबास के दद्दा आ जाए सबको एक मंत्र में और देगा, तो कम से कम नहीं एक ही मंत्र में वो घंटों लग जाएगा। इसलिए सारी संविधा वहाँ पिंडी के पास तैयार रखी, बधी हुई। जैसे मंत्र बोले, हाँ अकौआ के लो, तुरंत खोल के पूरी को घी में लगाए, सब वहीं के वहीं ले ले। ऐसे 7 संविधाएं वहाँ पिंडी बना के रखना चाहिए। और फिर जैसे मंत्र बोले तो उसी में नहीं, इसने के एक की दो बाकायदे उसमें एक एक पर्ची लगा देना चाहिए, है ना, कि ये इसकी है वो इसकी। ये काम तो सरल है, लेकिन करने में हो जाए तो ये बहुत फायदेमंद होता है। और होता तभी है जब जैसे हम कहते हैं सब पिंडी एक, जैसे 9 कुंडी है तो 9 पिंडी 7-7 8-8 जो जितने जजमान उतने गिन के और धागा में बांध के एक पर्ची छपका दे। हवन में देत है, हवन जो बड़ा हवन हो जाओ, हाँ देत है मैं कुंडों पे हाँ। दूंगा और कुत्ता और जी साथ ये सब दे। हाँ, जय जय श्री सीता। हाँ? पैसा ले दो, पैसा दे दो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हम यज्ञ कराते जब खबास आता है तो हम जब कहते सो करूँ उठा के धर देता है, हम कहते हैं कि ये पहले हमें बता और फिर 2 हाथ हर। तो हमें तो सबको पता है, हम कहते हैं, मैं बोले महाराज नहीं मिली और इसके बदले में ये चल जाएगी। ये तो मिल जाता है, ये तो सब चीना, हमको नहीं चीना। हाँ, जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि एक भजन इसके बाद कथा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम का प्राकट्य होने वाला है, इसलिए एक भजन होगा। सीताराम जी की प्यारी रजे धानी लागे, रजे धानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजे धानी लागे, रजे धानी लागे, हे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धानी लागे, रज धानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धानी लागे, रज धानी गे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धानी लागे, रज धानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य
धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या, धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या, धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी को आगन, धन्य भूप दशरथ जी को खेले चारों भैया, मीठी तोतले रसेले, प्रभु के बानी लागे, प्रभु के बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी के प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, हे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर हो, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति हो, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर सीताराम जी के सिया सुकुमारी लागे, सुकुमारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सहज सुहावन जन्मभूमि रघुवर राम लला की हो, सहज सुहावन जन्म भूमि से रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की हो, रघुवर राम लला की, शांति महल सुच सुंदर शोभा, शांति महल सुच सुंदर शोभा, लक्ष्मण जू की किला की यहाँ के बैठे से पेते पुरानी लागे, हो पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, करे कीर्तन संत मगन मनो, करे कीर्तन संत मगन मनो, गली गली में डोले, सीताराम नाम दोनों अति प्यारी लागे, अति प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पी कर से हरि रस को। हाँ प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते पी कर से हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उसको। जिनके मातु पिता रघुनाथ से महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। यज्ञ सिंगी ऋषि बुला करके यज्ञ करते हैं। यज्ञ से प्रेम सहित आहुति देते हैं, अग्नि प्रकट हो जाती है और उन्होंने एक खीर देती है। उस खीर को आधा कौशल्या को, आधे में आधा केकई और सुमित्रा को दिया। चूंकि सुमित्रा बड़ी रानी है और बड़ी रानी को ही देव कार्य करने का अधिकार होता है। जो बड़ी होती है वही चौकों पूर्ति बड़े से करवाती हैं। तो चूँकि चौके 4 सुमित्रा पूरी, सुमित्रा चौकों पूर्ति थी, कौशल्या नहीं पूर्ति थी, क्योंकि बड़ी रानी तो सुमित्रा है ना। ये आनंद रामायण में इसका वर्णन है कि पहले कौशल्या का ही राजा दशरथ से विवाह तय किया गया था, लेकिन रावण बड़ा पंडित था। उसने सोचा कि मेरी मौत तो कौशल्या के गर्भ से जो लड़का पैदा होगा वो मेरा मारेगा, तो इसलिए शादी ना होने दो। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, ये कौशल्या को मार डालो तो मेरी मौत आएगी नहीं। उसने ये कौशल्या जो थी ये नागपुर के राजा थे। नागपुर जो है एक नागपंतन राजा थे और कौशल देश वही कहलाता है। कौशल जो देश है वो नागपुर के तरफ ही कौशल एक्सप्रेस है ना, वो चलती है। ये कौशलपुरी जो होता है ये सब नागपुर, जबलपुर, ये सब कौशल प्रदेश है ना। और अयोध्या अवध प्रदेश है, अवध का है। तो कौशल्या जो थी वो कौशलपुरी की थी। तो वो एक ही लड़की थी नागपंतन की, एक ही लड़की थी जिसका नाम कौशल्या रखा गया था। और उसकी शादी राजा दशरथ से तय की गई थी और उसको सिंदूर उंदूर उसके जो हल्दी उल्दी लगी कौशल्या को और हो गया और मौका पाई और रावण ने उसको उठाकर ले गया और ले जा करके एक मछली थी उसके पाली और उसको पिंजड़े में रख के और मछली को दे दिया। बोले इसको समुद्र में लंका में पहुंचाना जब तक हम इसके होने वाले पति का स्वागत कर देवें। तो राजा दशरथ आ रहे थे, नाव में बैठे थे, तो उसने नाव तोड़ दी और राजा दशरथ उस नाव में और सुमंत्र थे, है ना। अच्छा, ये राजा दशरथ गए तो विवाह अब कौशल्या थी नहीं। सो नागपंथन ने कहा अब क्या करें, तो सुमंत्र की बहन थी जिसका नाम था सुमित्रा। उन्होंने कहा इससे कर दो। पहले लोग लड़की नहीं देखते थे, है ना, खबासी देखता था। सो बोले कि हो यही है, शादी कर दिए। अब उधर से ये सुमित्रा को लेके आ रहे थे सुमंत्र और नाव में राजा दशरथ बैठे थे। आते समय उसने नाव तोड़ दी और नीचे जा पड़े। सुमंत्र दोनों नाव के एक फंटा को पकड़े और सीधे ऊपर होके खेते खेते चले तो उस समुद्र में जाके पहुंच गए। और समुद्र से अब वो जा ही रहे थे तो एक टापू में एक पिंजड़ा देखा
और मछली उसमें रख के कुछ भोजन वोजन को चली गई थी। और जब सुमंत्र ने कहा देखे तो बड़ा प्यारा पिजड़ा है, इसमें को है, और देखे तो कौशल्या। राजा दशरथ ही बोले ये इसी की शादी होनी थी, देखो भगवान ने कैसे मिला दिया, चलो घुस जाओ जो होगा देखेंगे। सो दो ही घुस गई, सुमंत्र और राजा दशरथ, और मछली ले जाके और रावण को दी। रावण ने उस पिजड़े को लेके, निकुंबला देवी थी रावण के लंका में, निकुंबला देवी, उसी की बलि देने के लिए उसने कहा कि रखो, अब ब्रह्मा को कह दे मेरी मौत कौशल्या के पेट से पैदा होने वाले से है, आज हम ब्रह्मा को बता दे कि मैं रावण हूँ, मुझे मारने वाले को मैं मार के फेंक देता हूँ। अब जब इस लड़की को हम आज चढ़ा देंगे तो फिर इससे लड़का कहाँ से होगा। ए ब्रह्मा तो क्या लिखता है? अरे मैं रावण हूँ, रावण। ब्रह्मा प्रकट हो गई, बोले सुन मेरा लेख कभी नहीं मिटता है ना, यदि तू पिजड़े में खोल के देख, यदि तूने थोड़े ढका लगाया तो ये समझो कि तेरा काल वहीं पैदा होके आज गप कर देगा, तुझे जिंदगी तेरी खत्म। और जब देखा तो राजा दशरथ, सुमंत्र और कौशल्या को देखा, ये कहाँ से आ गए पिजड़ा में, हम तो अकेले करे थे। बोले के बाद अब उसने कहा कि पति पत्नी तो ये कई जगह रहे, हो सकता हो जाए लड़का मारने में। ब्रह्मा क्या करे? बोले जल्दी से इनको लंका से बाहर निकाल दे तो कुछ दिन तू राज्य कर सकता है। और उसने तुरंत पिंजरे में चलो बंद करो, मछली से कहा उस तरफ कर दो। और फिर राजा दशरथ सुमंत्र कौशल्या से जा कर के फिर विवाह करते हैं। और चूंकि लोगों के दृष्टिकोण में तो कौशल्या ही बड़ी रानी है, पहले उन्हीं से भी वो हुआ था, फलदान हुआ था, लेकिन भामर जो पड़ी थी वो सुमित्रा से पड़ी, इसलिए पूजा पाठ सुमित्रा ही करती है, और बाकी नाम में तो कौशल्या ही बड़ी है। तो जैसे सुमित्रा चौको पूरने लगी और वो खीर धर दी, कोई खीर खा गया, गायब हो गया। सुमित्रा रोने लगी, है ना, कौशल्या ने कहा रो नहीं तो अन्ना को छुबकुर बुकुर करो, हम तो हैं, ले मैं अपने से तुझे देती हूँ। तो कौशल्या ने अपने खीर से कुछ दिया, सो केकई ने कहा तुम नहीं रो, हम भी दिए देते हैं। तो केकई ने अपने में से थोड़ा खीर दी, तो जो कौशल्या ने खीर दी थी उससे लक्ष्मण हुए, और जो केकई ने खीर दी थी उससे शत्रुघ्न होते हैं। शत्रुघ्न भरत के साथ रहते, क्योंकि भरत के में से वो खीर में से हुए थे, सो उनका भरत के साथ लगाओ, और कौशल्या के खीर में से लक्ष्मण हुए, इसलिए लक्ष्मण राम जी के साथ रहते हैं। सुमित्रा के 2 लड़के हुए और इन लोगों के एक एक ही लड़के होते। चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष नवमी के दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है, जो अब आने वाली है। चैत्र तो लगे है, शुक्ल पक्ष नवमी को भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। जय जय श्री सीता।